तो दोस्तों कैसे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आ रहे हैं सेफ्टी हवा के हवाले से। सऊदी अरामको के में पूछे जाने वाले इंटरव्यू में पूछने वाले क्वेश्चन जो हम पीछे क्लास में हमने पढ़े थे, 6 आपको मैंने बताए थे। तो इसके बाद इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि आज मैं फिर आपको 20 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो सेफ्टी में इस्तेमाल होते हैं, जो सऊदी अरामको के लिए सऊदी अरामको कंपनी में जो पूछे जाने वाले आम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर हम ये 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 7वें में क्या पूछा है कि व्हेन शुड टैग लाइन बी यूज्ड, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। एक टैग लाइन होती है जो लटके हुए लोड के लिए इस्तेमाल की जाती है सेफ्टी के लिए, तो उसमें बेस्ट आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वही आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, तो वो यूज़ करते हैं कि ऑन और लिफ्टिंग अनलेस दे पोस्ट ए हज़ार्ड। लटके हुए लोड के साथ जो अनसेफ होता है उसके साथ ये यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई अपलिफ्टिंग हो रही थी। तो 8वां क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि व्हेन शुड पेड एंड मैट बी यूज विद द आउट ट्रिगर्स, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। मुझे इसमें यही पूछा गया, जो पैड होता है ना, आउट ट्रिगर होता है ना, उसके साथ जो पैड बने होते हैं वो उनके नीचे चीज़ रखी जाती है। तो जब आउट ट्रिगिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, तो इनके बेहतरीन आंसर है ये देखो। इसका आंसर है ऑल ऑफ टाइम। ऑल ऑफ टाइम में क्या है कि इफ़ द लोड इज़, जब आपका लोड 40 टन हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। व्हेन द ग्राउंड इज़ नॉट इक्वल लेवल, जब आपका ज़मीन बराबर नहीं है। व्हेन द क्रेन इज़ लूज ग्राउंड और डार्ट और द नियर एक्सीवेशन, यानी ज़मीन आपकी नरम है और साथ ही उसके साथ कोई खुदाई हुई है या एक्सीवेशन है, तो ये यूज़ करते हैं। इसलिए बेस्ट आंसर जो है इसका ऑल ऑफ टाइम। तो 9 नंबर पे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, हु शुड इन्स्पेक्ट द क्रेन पीरियर टू देयर यूज़, ठीक है। कि इसमें क्या पूछा गया है कि कौन इंस्पेक्शन पहले करता है, सबसे पहले कौन अपनी क्रेन की इंस्पेक्शन करता है। तो इसका बेस्ट जिसमें बताया कि शिफ्ट सर्विस, सुपरवाइज़र, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इंजीनियर, बल्कि इसका जो होता है, जो ऑपरेटर होता है ना क्रेन का, वो खुद इसकी इंस्पेक्शन करता है। बेस्ट आंसर इज़ ऑपरेटर। और 10वें नंबर पे जो पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, व्हेन द क्रेन इज़ ट्रेवलिंग हाउ शुड ए बूम्स बाय पोजीशन। पे जब क्रेन चल रही है रोड के ऊपर, तो आपको किस पोजीशन में उसका बूम होना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं। इसका बेस्ट आंसर है लोअर विद दी हुक सिक्योर, सबसे नीचे होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए और वो सिक्योर पोजीशन में हुक होनी चाहिए, यानी नीचे लगा कर रखनी चाहिए अपनी पोजीशन के ऊपर। तो 11 नंबर पे पूछने वाला जो क्वेश्चन है कि क्रेन लिफ्ट शैल नॉट बी अलो द वांट स्पीड अबव अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, ठीक है। इसका ये पूछ रहा है कि क्रेन जो है वो कितनी हवा का प्रेशर हो तो वहाँ से काम को रोक सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है जब हवा की स्पीड जो है ना 32 किलोमीटर पर आवर या 20 मील पर आवर हो जाए, तो उसको काम को रोक देना चाहिए, ये इसकी लिमिट होती है। इसी तरह 12 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हु शुड अटैच द लोड टू क्रेन, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, ठीक है। लोड जो है ना उसके साथ अटैच कौन करता है, कौन लोड उठाता है, कौन ये करता है। तो इसका बेस्ट आंसर है एक सऊदी अरामको सर्टिफाइड रीगर होता है, जो सऊदी अरामको से सर्टिफाइड रीगर जो सामान को उठाने के लिए अटैच करता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह 13 नंबर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वेयर शुड बी सिग्नल मैन स्टैंड रिलेटिव टू दी क्रेन। को जो सिग्नल मैन होता है, जो क्रेन को ऑपरेटर को, जो क्रेन को सिग्नल देने वाला, उसकी क्या पोजीशन हो चाहिए, कहाँ उसको खड़ा होना चाहिए। उसको मुझे खड़ा होना चाहिए इन द क्रेन ऑपरेटर डायरेक्ट लाइट ऑफ साइड, यानी उसके साथ ऑफ साइड, उसकी नज़र के सामने खड़ा होना चाहिए, जाके उसको ऑपरेटर को अच्छी तरह नजर है। और इसी तरह अगर जो 14 नंबर पे पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन, हाउ शुड द पर्सनल द ट्रांसफ़र यूज़ द क्रेन, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। जिन्हें अपने आप को, जो वर्कर होता है, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, आप किस तरह से मुंतकिल, रस्सी के ज़रिए जा सकते हो, रोप के ज़रिए, या
मोबाइल स्कैफोल्डिंग से नहीं, बल्कि इसका मेन बॉस्केट होती है, जो बॉस्केट बनी होती है क्रेन के साथ, उसमें आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव इंस्पेक्शन स्टिकर बिफोर द क्रेन लिफ्ट, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। इनमें से जो जो किस किस चीज़ को हम स्टिकर जो लगाया जाता है, इसमें सबसे पहले उसका अंदर क्रेन के ऊपर क्या चीज़ जो इंस्पेक्शन करने के लिए लगाते हैं, तो रिगर का जो सामान होता है, रिगिंग उठाने के लिए, रिगिंग जो लिफ्टिंग के लिए सामान के लिए उठाते हैं, जैसे कि उसके अंदर मुख्तलिफ वायर होती है या उसके अंदर जो डिशेगल होते हैं, उनको जो इक्विपमेंट होता है उसको किया जाता है, और क्रेन को। ठीक है, और 16 नंबर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिफ्टिंग रिक्वायर क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लांट, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। इनमें से ये पूछा गया है कि लिफ्टिंग के दौरान जो है ना, जो मुश्किल जो क्रिटिकल लिफ्टिंग होती है प्लान, कौन कौन सी इनमें से हो सकती है, इनमें से क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या हो सकती है, इनमें से बेस्ट बताओ। तो दो इनमें मेंशन की गई, एक वो होती है जहाँ मुश्किल, जहाँ पे डेंजरस जगह पे काम लिफ्टिंग हो रही हो या जहाँ डेंजरस हो, इसमें ओपनिंग इनसाइड ए रेफन, इसमें ओपनिंग जगह के ऊपर हो, किसी फैक्ट्री के अंदर हो रही हो, रिफाइनरी के अंदर। ठीक है, ओपनिंग इनसाइड ए रिफाइनरी के अंदर हो, या लिफ्टिंग ए लार्ज लोड, या बहुत ज़्यादा लोड उठाया जा रहा हो, दैट इज़ ए रिक्वायर 3 क्रेन, या 3 क्रेन यूज़ हो रही हो, 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा जो क्रेन यूज़ हो रही हो, तो ये क्रिटिकल लिफ्टिंग होती है। 17 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछे जाने बहुत ही अहम क्वेश्चन कि व्हेन लोअरिंग ए लोड इनटू ए एक्सकेवेशन पिट 5 मीटर डीप, what is the maximum distance from the pit should be crane position। इसमें ये पूछा गया है कि अगर 5 फीट खुदाई है, जहाँ पे एक गड़ा बना हुआ है, 5 मीटर की एक्सकेवेशन है, उसके साथ क्रेन को कितने फासले पे खड़ा करना चाहिए, तो इसका बेस्ट आंसर है 5 मीटर। अगर 5 मीटर है तो उसको 5 मीटर दूर क्रेन को स्टैंड करना चाहिए, ठीक है, खड़ा करना चाहिए। 18 नंबर पे पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर मस्ट बी फ्लैश बैक अरेस्टर, कि किन किन सिलेंडरों को आप, ये जो एक डिवाइस होती है जिसको फ्लैश बैक रजिस्टर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से जो बैक जो है ना, फ्लश होती है, जो क्या कहते हैं, चिंगारी जो होती है या आग होती है, वो बैक नहीं होती, सिक्योर एक डिवाइस होती है, किस में लगा सकते हैं, तो ये 2 सिलेंडर में यूज़ की जाती है, एसिटिलीन्स और ऑक्सीजन के सिलेंडर में। ये एसिटिलीन जो है ये वेल्डिंग के लिए यूज़ की जाती है, ऑक्सीजन आपको पता है। ठीक है, इसी तरह 19 जो है, 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्या है कि ऑल सीवर विद इन शैल बी कवर पेरियर ऑफ द वेल्डिंग वर्क, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर जो गटर होते हैं, इनका जो डीप्स कितनी होती है, ये जो यूज़ होता है, इसकी जो बेस्ट आंसर है 23। ऑल सीवर के लिए आप यूज़ करेंगे 23 मीटर। ओके, 20 में 20 जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि कटिंग, वेल्डिंग एंड प्रेसिंग ऑपरेशन और नॉट अलो और ऑक्सीजन इन रीच एनवायरनमेंट विद द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एबो। ये आप जब कटिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, ब्रीजिंग यानी गर्म कर, ब्रीजिंग कहते हैं जब किसी चीज़ को गर्म करके मोड़ा जाता है। अगर ये कोई भी हार्ड वर्क वाला काम हो रहा है तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कितनी उसका लेवल होना चाहिए, 17%, 21%, बल्कि इसका होना चाहिए 23.5% से ऊपर अगर होगा तो ये एलो नहीं होता। ठीक है, ये आपको दवा रहे हैं, ये 23.5% अगर से ऊपर होगा तो नहीं होगा। आप आज का मेरा सेशन इतना ही है कि आज आपको मैंने 20 क्वेश्चन बताए। उम्मीद है कि आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।